मुझे दर्द हो रहा है। आरके छोड़ो। दर्द? दर्द? दर्द क्या होता है इसका एहसास भी है तो? आरके, मैं सच कह रही हूँ, वो मैसेज मैंने नहीं भेजा, ट्रस्ट मी। नहीं, मैंने सुल्तान को इनवाइट किया था। हाँ, मैसेज खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर भागकर सुल्तान के पास चला गया। तुमने कुछ नहीं किया, ना सुल्तान को मैसेज भेजा, ना ही उसे इनवाइट भेजा, कुछ नहीं किया तुमने। ऋषु, क्या किया जा रहा है तू? बस कर ऋषु, बस कर। किसी चीज की हद होती है। सही कहा मां, बेशर्मी की, दगाबाजी की भी एक हद होनी चाहिए ना मां। है ना, मतलब धोखे की कोई हद नहीं होनी चाहिए ना। जुनून सिर्फ वफा निभाने का ही क्यों हो, बेवफाई का भी हो, तभी तो मजा आएगा। है? सुल्तान को मेरी पार्टी में बुलाकर क्या प्रूफ करना चाहती थी? ये कि तुम्हारी जिंदगी में मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक इंसान है। एक मिनट, भाई मैं दो प्यार करने वालों के बीच में तो नहीं आ रहा। ये मुलाकात मुझे दो प्यार करने वालों और इस दुनिया से हटाने के लिए रखी गई थी। ऐसे पहले भी कर चुकी हो तुम, अपने पिताजी से कहकर मुझे मरवाने की कोशिश कर चुकी हो। और अब अपने आशिक के साथ। वाइफ, हमने तो सिर्फ आग लगाई थी, ये आरके तो खुद घी बनकर आग को और भड़का रहा है। आरके, जो हुआ उसका अलग मतलब निकाल रहे हो तुम। मेरी मतलबी बीवी, तुम्हारी सभी बातों का सही मतलब तो मैं अब समझा। मधुबाला ऋषभ कुंद्रा, नो, मधुबाला सुल्तान। ऋषु, सोच समझकर बात कर। कितनी बार समझाया है तुझे। मधु पर अगर शक कर रहा है तो याद कर, शक करने के लिए भी आज जिंदा है तो उसकी वजह सिर्फ मधु है। याद कर, कदम कदम पर क्या कुछ नहीं किया है इस लड़के ने तुम्हारे लिए। तुम्हारे जैसे प्यार प्यार चिल्लाई नहीं है वो, चुपचाप प्यार निभाया इस लड़के ने। अगर वो कह रही है उसने सुल्तान को नहीं बुलाया तो बात खत्म। मेरी मधु झूठ नहीं बोल सकती। हाँ माँ, तेरी मधु झूठ नहीं बोलती, पर मेरी मधु झूठ बोलती है। और उस मैसेज का क्या मम्मी जी? जो मधु के फोन से सुल्तान को गया, वो तो झूठ नहीं बोल सकता ना। दीपाली चुप। आरके, मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती किसने ये मैसेज भेजा, पर मेरी ईश्वर की कसम, मैंने ना ही ये मैसेज भेजा और ना ही उस दिन उस नौकर को भेजा था इनवाइट देने के लिए। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम नौकर, एक मिनट आरके, वो मैसेज कितने बजे भेजा? इससे फर्क क्या पड़ता है? मैसेज तो तुम्हारे ही फोन से। तुम्हें तो पता ही होगा। एग्जैक्टली, अगर मैसेज तुम्हारे फोन से गया है तो तुम्हें टाइम कैसे नहीं पता होगा? आरके देखो, ये मैसेज 10 बजे भेजा गया था और अगर तुम्हें याद हो तो 10 बजे मेरा फोन मेरे पास था ही नहीं। तभी तो मैंने तुमसे फोन लिया था पाटिल से माँ की दवाई मंगवाने के लिए, याद है तुम्हें? आगे मेरा फोन नहीं मिल रहा। 10 बज गए, माँ की दवाई का वक्त हो गया और माँ दवाई घर पर भूल गई है। सुपर सुपर मधु, क्या बात। तो तुमने बैकअप प्लान भी रेडी रखा था, इसलिए तुम ये सब। आरके,
मेरा फोन मुझे 10:10 पर मिला और उसके बाद मैंने पार्टनर को फोन करके दवाई मंगवाई। इसका मतलब ये मैसेज तब भेजा गया था जब फोन मेरे पास नहीं था। आके वॉशरूम तक मेरा फोन मेरे पास था और फिर दीपाली मुझसे टकराई। हाँ, तो उसका क्या मतलब है? और उसके बाद मेरा फोन गुम गया था। तो तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी तरह कोई चौल वाली नहीं हूँ जो किसी का फोन चुराऊं और उसके बाद लोगों को फोन करती फिरूं। चौल में तो तुम भी रही हो दीपाली। तुम ये कर सकती हो। और सवाल यहां पर चौल या पेंट हाउस का नहीं है। सवाल यह है कि ये घटिया हरकत किसने की है। सारे इशारे तुम्हारी ही तरफ। ये सब हो क्या रहा है यहाँ? आई डोंट नो मम्मी जी। पता नहीं। ये तो याद है तुम्हें मधु कि मैं तुमसे टकराई, लेकिन ये याद नहीं कि उसके बाद मेरी और तुम्हारी सिर्फ बातचीत हुई थी और मैं वहां से चली गई थी। फोन उठाते हुए देखा था तुमने मुझे? ना, पर तुमने मेरा क्लच जरूर उठाकर मुझे दिया था। बात यहाँ फोन की हो रही है मधु। वो उठाते हुए देखा था तुमने मुझे? नहीं देखा होगा, क्योंकि फोन कभी भी मालकिन नहीं उठाएगी, उसके चमचे उठाए। आरके, देखिए ना मम्मी जी क्या कह रहा है ये। विक्की सच बोल, सच बोल, सच बोल रहा हूं मैं। यहां देखकर सच बोल। सच्ची तो बोल रहा हूं। बोल। अरे आरके, सच बोल। सच्ची बोल रहा हूं मैं। तेरे शरीर में 206 हड्डियां, अगर हर हड्डी के 2 टुकड़े करेंगे तो तू 412 हड्डियों वाला बन जाएगा। अगर तू चाहता है 412 हड्डियों वाला बनना तो सच मत बोल। मम्मी जी रिशु, नहीं बोलेगा? मैं सच ही कह रहा हूं आरके। नहीं बोलेगा? सबसे पहले मैं तेरा सर फोड़ूंगा और फिर अगर कुछ बचा तो तेरी हड्डियों का हिसाब किताब होगा। अरे मम्मी जी, अगर ऐसे डरा कर पूछेगा तो ये तो कुछ भी कह देगा ना मम्मी जी। इसे रोकिए ना। सच बोल। मैं सच कह रहा हूं आरके। सच बोल के सुल्तानपुर मैंने भेजा था, मोबाइल भी मैंने चुराया था, लेकिन मैसेज दीपाली ने किया था। दीपाली, तू? हर बार एक नई चाल। हर बार मैं सोचता हूं कि कोई इतना नीचा कैसे गिर सकता है, पर हर बार तुम उससे भी कहीं ज्यादा नीचे गिर के दिखाती हो। कोशिश कर कि कहीं तो तुम्हारी इन आंखों में कहीं तो शर्म हो, पर तुम्हारी ये बेशर्म आंखें, इनमें कभी शर्म नहीं आने वाली। जानती हो, दुनिया की अगर सारी बुराई एक तरफ होगी तो वो गंदगी का ढेर तुमसे कई ज्यादा साफ नजर आएगा। आज तुमने मेरे और मधु के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की, शक की दीवार खड़ी करनी चाहिए, और इतना सब कुछ होने के बाद भी, सच सामने आने के बाद भी एक बार भी तुमसे सॉरी नहीं कहा।
इंसान ही हो ना तुम, या फिर पुराने जमाने की कोई डायन हो कौन तुम? सही हूँ, सही इंसान हूँ। और मैं सॉरी इसीलिए नहीं बोल रही क्योंकि इस वक्त दया या माफी मांगने का कोई मतलब नहीं बनता। जिस गुस्से की आग में तुम जल रहे हो उसका धुआं तुम्हें कुछ देखने या समझने नहीं देगा। मैं जानती हूं कि आप सबको यही लग रहा होगा कि मैं इस घर के, इस परिवार के खिलाफ कोई साजिश रच रही हूं। That's not true, आरके। धुआं हटाकर देखो, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। बकवास बंद करो दीपाली। बकवास नहीं है ये, अगर समझ सको तो। इसीलिए तुमने मधु के फोन से सुल्तान को मैसेज किया? हाँ, मैंने इसीलिए मैसेज किया क्योंकि मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि मुझे क्या? हाँ? मुझे ये लगे कि मैसेज मधु ने भेजा है। मेरी मधु सुल्तान के साथ अपना हर रिश्ता, अगर कोई था भी, खत्म कर चुकी है। और इस बात को तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते? क्योंकि मधु ने मेरे सामने अपने हाथों से सुल्तान का नाम और फोन नंबर अपनी कांटेक्ट लिस्ट से डिलीट किया था। और उस पल मधु ने सिर्फ उसका नाम या नंबर नहीं डिलीट किया था, सुल्तान को अपनी जिंदगी की कांटेक्ट लिस्ट से डिलीट कर दिया। और मेरी मधु मुझसे कुछ नहीं छुपाती और मुझे उस पर अपने आप से ज्यादा भरोसा है। भरोसा? Is that right? कहने में और सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती है आपके, अपने आप से ज्यादा भरोसा। तब कहाँ गया था तुम्हारा भरोसा जब सुल्तान की पार्टी में आने के बाद तुमने मधु पर उंगली उठाई थी? जब तुमने उसको सबके सामने बेइज्जत किया था, उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर यहाँ लेकर आए थे, तब कहाँ गया था तुम्हारा भरोसा? तब क्यों ये याद नहीं आया अपने आप से कहना? मैं नहीं जानता कि मधु के मोबाइल से वो मैसेज कैसे गया, लेकिन मेरी मधु ये सब कभी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कहा तुमने अपने आप से ये सब? भरोसा नहीं था तब, सिर्फ शक था, सिर्फ शक। बेइज्जती थी, इल्जाम था, ताने थे। और ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है ना आरके? मधु अगर खिड़की के पास जाकर भी खड़ी हो जाए तो तुम क्या सोचोगे कि कहीं कोई बाहर चक्कर तो नहीं लगा रहा? वो अगर कुछ सोचे तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या सोच आएगी कि वो किसके बारे में सोच रही है? हमेशा शक उठा है आपके और मधु पे इल्जाम। और तुम्हारी मधु, वो तो तुम्हारे इल्जामों को झूठ साबित करने की लड़ाई लड़ती रही। Am I not right? प्रॉब्लम पता है क्या? कि मधु की लड़ाई खुद एक सबसे बड़ा झूठ है। तुम्हारा शक झूठा नहीं है। तुम हमेशा गलत नहीं हो। तुम्हें अपनी दिल की बात सुननी चाहिए। समझाओ अपने आप को कि मधु पर हमेशा न शक करना सही है और विश्वास करना गलत है। तो तुम्हें लगता है कि मेरे दिल की आवाज हमेशा सही होती है? हाँ, ठीक है। तो फिलहाल मेरे दिल की आवाज मुझसे ये कह रही है कि तुम्हें और सिक्की को सूरज उगने से पहले इस घर के बाहर होना चाहिए। विशु, हाँ, अपनी ममता बचा कर रख। मैं तुझे एक प्यारा सा छोटा सा डॉगी ला कर दूंगा। इनके बदले का प्यार उन पर न्यौछावर कर देना। और हाँ मां, वो पलटकर काटेगा भी नहीं। इस तरह से ये दोनों हमेशा रेडी रहते हैं काटने के।
8 घंटे हैं तुम्हारे पास। 8 घंटे से अगर 1 मिनट ज्यादा भी यहां बिताया तो मैं खुद तुम दोनों को ऊपर टेरेस पर लेकर जाऊंगा और अपने हाथों से नीचे फेंक दूंगा। 15 दिनों तक तो रहने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि 15 दिनों के पहले तुम दोनों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो। 8 घंटे। The time starts now. एक मिनट आके, हमें इस घर से निकालकर तुम साबित क्या करना चाहते हो? कि तुम्हारी ये पत्नी ने कुछ गलत नहीं किया? सही है, ये बेदाग है, पवित्र है, सती सावित्री है, पतिव्रता है। मैं मानती हूं कि सुल्तान को मैसेज मैंने किया था मधु के फोन से। मैंने ही उसे बुलाया था पार्टी। वो तो यहाँ सबको पता है, इसमें नई बात क्या है? लेकिन इससे ये तो पूछ लो आके कि उस दिन ये मॉल के बाहर सुल्तान से क्यों मिली थी? जवाब क्यों नहीं? इसने तो सुल्तान का नंबर अपने फोन से डिलीट कर दिया है ना, यहां तक कि सुल्तान को भी अपनी जिंदगी से डिलीट कर चुकी है। तो फिर क्यों मिली थी ये सुल्तान से? जवाब है इसका इसके पास? हाँ मधु, गलत कह रही हूं मैं? बोलो सच क्या है? तुमने हमें तो ऐसा दिखाया कि तुम्हें एक फोन आया एंड यू एक्सक्यूज्ड योरसेल्फ। उसके बाद तुम कहां गई थी? सुल्तान से मिलने गई थी ना तुम? मैंने सुल्तान और मधु को एक साथ देखा था। इसीलिए मैंने सिक्की से कहा कि सुल्तान को पार्टी में इनवाइट करें, ताकि इसकी असलियत मैं सबके सामने ला सकूं। बोलो अगर मैं कुछ गलत कह रही हूं तुम तो मधुबाला कम सत्यबाला ज्यादा हो ना? अब क्यों नहीं कह रही कुछ? मैं जानती हूं इस वक्त कोई भी मेरे बात पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि ये सारे सवाल आप मधु से पूछें। सच्चाई अपने आप सबके सामने आ जाएगी। मम्मी जी, आपको याद है मैंने आपसे कहा था उस दिन मॉल में कि मुझे आपको कुछ दिखाना है? हाँ हाँ हाँ। मुझे आपको सुल्तान और मधु को साथ में दिखाना है। लेकिन जब तक हम वहां पहुंचे कि सुल्तान को भेज चुकी थी। गलत कह रही हूं मैं मधु? बोलो मधु। मधु, इसके सवाल का जवाब दो। मधु, बोलो कि ये झूठ बोल रही। तुम नहीं मिली थी ना उससे? बोलो मधु, बोलो। ये ऐसा नहीं कह पाएगी आके। झूठ होगा ऐसा कहना। कितनी अजीब बात है। सच्चाई जीतेगी और सच्चाई का साथ देने वाली हार जाएगी। लो, मान गई मधुबाला आके।